बड़ी खबर मिल रही है अमेरिका के हमले पर ईरान का एक बड़ा दावा। अमेरिका के हमले में खास नुकसान नहीं हुआ, ईरान ये कह रहा है। ईरान ने जारी की न्यूक्लियर साइट की अब नई तस्वीरें। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अमेरिका ये दावे करता है कि हमने कई न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स का नाम भी लिया है, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। इन तीनों साइट्स को तबाह करने का जो दावा है अमेरिका की तरफ से किया गया, लेकिन अब अमेरिका के हमले में खास नुकसान नहीं पहुंचा है, कहना है ईरान का। और ये कुछ नई तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की जाती हैं, न्यूक्लियर साइट की ये नई तस्वीरें, और कहा कि बहुत ज्यादा कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। जबकि अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल यहां पर होता है, जिसके बाद फोर्डो को तो पूरी तरीके से तबाह करने की बात अमेरिका कहता है, दावा करता है। विनोद दत्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, ईरान की तरफ से हालांकि अब जो तमाम ईरान के समर्थन में भी जो देश हैं या फिर खुद ईरान भी है, वो इस प्रकार के बयान ज़रूर देंगे कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर वो ग्लोबली दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये नई तस्वीर भी अब आई है, ईरान ने जारी की है न्यूक्लियर साइट की, कि यहाँ पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पहले ये कह चुके हैं कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं रोकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, देखिए ईरान ने जो ये कहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह के इंस्टॉलेशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स की या न्यूक्लियर प्लांट्स की जो नींव रखी थी वो एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही रखी थी। तो उसे मालूम था कि अमेरिका कभी भी किसी भी समय इन पे अटैक कर सकता है। तो इनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं या उनके जो मतलब इंस्टॉलेशन इम्पेरेटिव्स हैं, वो इस तरह से लिए जाते हैं कि अगर आप ताइवान का भी देखें तो ज़्यादातर ताइवान की जो ट्रुप्स है या जो उसके मेन इंस्टॉलेशंस है वो ईस्टर्न ताइवान में है। तो वहां भी इस तरह की चीजें, क्योंकि पहाड़ों का वो लिया जाता है। पहाड़ों में पहली बात तो एक इनहेरेंट सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि एयरफोर्स कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती है हिल्स वगैरह में। दूसरी चीज, उसको डेप्थ दी गई है। तो यस, ईरान का ये कहना कि साहब इंस्टॉलेशंस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिया है, हो सकता है पेरिफेरली नुकसान हुआ हो, लेकिन हाँ, इस बात का यकीन किया जा सकता है कि वो अब न्यूक्लियर जो प्रोडक्शन है या जो उसका एनरिचमेंट है, उस एक्टिविटी को वो अब कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसरप्शन तो यकीनन हुआ है, अगर पूरी 100% उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोडक्शन या न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक बड़ा ही हाई प्रिसीशन एंड हाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाला एक्टिविटी है। तो उसके क्योंकि अगर इस तरह की बम्बार्डमेंट हुई है तो यकीनन वो ऑपरेटिव तो नहीं होंगे, या उसमें कोई टेम्पररी जो पॉज है वो आ जाएगा। जी, और इसके पहले भी क्योंकि एक बड़ी चोट यहाँ पर दी गई थी इजराइल की तरफ से ईरान को भी। आशीष, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि पहले तो न्यूक्लियर साइट पर काम कर रहे या न्यूक्लियर हथियारों को बनाने में काम कर रहे जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उनको मार गिराने का दावा यहाँ पर इजराइल करता है। और अब हालांकि विनोद दत्ता जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो पेरिफेरल नुकसान है वो हुआ होगा, लेकिन इस प्रकार से जो साइट्स बनाई जाती हैं, पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करके नुकसान पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, लगातार इस जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बना सकता है ईरान। मिडिल ईस्ट में ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य बेस, ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक। ईरान में यूएसए के अल असद एयरबेस पर हमला संभव माना जा रहा है। अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बना सकता है ईरान। वॉशिंगटन पोस्ट में ईरान मामलों की जानकार के हवाले से ये रिपोर्ट छपी है और ये बड़ी खबर मिल रही है। ईरान के टारगेट पर अब मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक। विनोद दत्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, क्योंकि ईरान अब लगातार फ्रंट फुट पर आकर ये बोल रहा है खुले तौर पर, और ये तो इसका जिक्र पहले से ही किया जा रहा था कि अब जो युद्ध होगा वो खुले तौर पर होगा, कि हम सीधे तौर पर अमेरिका के जितने भी बेस यहाँ पर मौजूद हैं, इवन ये भी कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक पर हमारा टारगेट है। ये तो एक बड़ी बात ईरान कह रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उसको उसके ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी अमेरिकन बेसेस हैं, आप ये देखिए इराक में उसके बड़े बेसेस हैं, बिल्कुल करीब है उसके। बाकी जो मेडिटेरेनियन वगैरह में और भी कई जगह उसके जो यूएसएस के जो नेवी के शिप्स हैं, उन पे वो अटैक करेगा। वहाँ के जो नागरिक जो बेसेस हैं जहाँ और भी इस तरह की चीज़ है, क्योंकि देखिए आजकल वॉरफेयर जो है बिल्कुल प्रिसीशन वॉरफेयर है।
आजकल मतलब आप अगर ये चाहते हैं, आपने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने मतलब मरकज सुभान अल्लाह को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और बगल वाली दीवार को कुछ नहीं होने दिया। तो ये एक प्रोफेशनल आर्मी जो भारत की आर्मी है उसका एक मतलब एग्जाम्पल या उसका एक मिसाल दी गई थी। तो आजकल तकरीबन हर आदमी की, और ईरान विश्व की 9वीं बड़ी ताकत है, तो और उसके पास इस तरह का असला है, क्योंकि हालांकि उसकी एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं है। सबसे बड़ी जो वीकनेस है, क्योंकि उसके ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं, इसीलिए आप देखिए उसके यहाँ जो एयरक्राफ्ट वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह ज़्यादा क्रैश होते हैं, तो वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी सक्षम है और उन्हीं से वो इस तरह के अटैक करेगा। तो अमेरिका हालांकि चौकन्ना है। अमेरिका ने अपनी काफ़ी जैसे वो सुल्तान अपना एयरबेस है वहाँ उसको बढ़ाया है, वहाँ करीब 50 F-16 लगाए गए हैं, C-130 ग्लोब मास्टर को प्लेस किया है, और भी इस तरह के रिफ्यूलर्स को बेस किया है। तो अमेरिका पूरी तैयारी से उतरा है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी ताकत को नुकसान पहुंचाया जाता है तो यकीनन इट इज अ हिट ऑन द सॉफ्ट वैल्यू। बिल्कुल। विनोद दत्ता जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। आशीष, ये सवाल बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि इजराइल पिछले 7 अक्टूबर 2023 से लगातार हमास के साथ जंग लड़ रहा है, हालांकि तनाव की स्थितियां तो बहुत पहले से कि पिछले कई सालों से चल रही हैं, लेकिन इजराइल के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती होगा? इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं कि अमेरिका इजराइल के पूर्ण समर्थन में अब आ चुका है, वो पूरा सहयोग कर रहा है और अब तो खुद भी जंग में उतर आया है। लेकिन इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितना नुकसान आगे भी इजराइल को झेलना पड़ेगा? अब देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना कि ईरान की तरफ से किस तरह का रिटेलिएशन होता है। इजराइल तो कैलकुलेट करके ईरान पर हमले कर रहा था। ईरान ने इजराइल पे जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ईरान की तरफ से हमले इजराइल पे किए जा रहे हैं, उसमें 85 to 90% एयर स्ट्राइक्स तो रोकने में उनकी एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब हो रही थी। लेकिन छोटा सा देश है, हैबिटेड स्टेट है, जहां पर ज़्यादातर जगहों पे लोग रहते हैं। ऐसे में जो हमले हो रहे थे उनका इम्पैक्ट सिविलियन एरियाज पे आ रहा था, मिलिट्री एरियाज पे आ रहा था। और देखिए, इजराइल के बारे में भी इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इजराइल मिलिटरीली बहुत मजबूत देश है, लेकिन अमेरिका जितना मजबूत देश भी नहीं है। इस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को ज़मीन के नीचे ढूंढ करके मारना, जो B2 बॉम्बर्स अमेरिका के पास है, वो इजराइल के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं सतर्क तो इजराइल को रहना पड़ेगा। लेकिन ईरान की जो स्थिति अमेरिका ने खुद डायरेक्टली मिलिटरीली इंटरवीन करके कर दी है, उसके बाद इजराइल से ज़्यादा मुझे लगता है खतरा ईरान पर है। और जिस तरह की खबर अभी आप बता रही थी कि वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से इस तरह का असेसमेंट दिया गया है कि इन इलाकों में इन एयर बेसिस को या इन बेसिस को अमेरिका के टारगेट कर सकता है, उनके नागरिकों को टारगेट कर सकता है ईरान, तो ये अपने आप में बताता है कि वो फिर उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो सकते हैं, हूती मिलिशिया की तरफ से हो सकते हैं। बिल्कुल।